हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स वाला फॉर्मूला किया था। उसमें कुछ डाउट्स भी होंगे आपके, और एक उसमें टॉपिक था कि अगर हमने कोई भी टर्म निकालनी है, अगर सम दिया हुआ है किसी नंबर ऑफ टर्म्स का दिया हुआ है, उसमें से टर्म निकालनी है कोई, तो वो कैसे करेंगे। तो पहले तो हम वो रिवाइज करते हैं कि हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था। एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे भी लिखा हुआ था n by 2 a प्लस l। दोनों में कोई भी फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं और हमारे पास सम भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक ए पी है 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 एंड 31। तो ये मैंने नंबर ऑफ टर्म्स ले ली, इसकी 8 है। कितनी टर्म्स है? 8 टर्म्स। अगर मैं ये देखूं कि S8 मेरे पास कितना है, S8 का मतलब ये सभी का सम, ये सभी का सम अगर मैं करता हूँ तो 136 आ रहा है। इसलिए मैं S7 का करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक S7 टर्म्स है, जो इनका सम कितना आ रहा है। तो वो अगर मैं सम करूँगा तो 31 माइनस करके तो मेरे पास आ रहा है 105। ये तो मैंने काउंट इसकी थोड़ी सी ली है ना, 7 और 5 ले ली। ऐसे आपके पास 50 टर्म्स दे दी होंगी, 70 टर्म्स है, 90 टर्म्स है, उसका हम सम थोड़ा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा जैसे कि मान लो कि 50 टर्म्स है, तो लास्ट वाली 15 टर्म्स का सम पता करो। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो सारी का फाइंड कर देगा, तो सारी S50 का मतलब है 50 टर्म्स का सम। उसने पूछा है S15 फ्रॉम द लास्ट, 15 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, लास्ट वाली 15 टर्म्स या मिडल वाली कोई आ जाएगी ऐसे, तो उनका हमने कैसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल लिए कि ये वाला एक तो ये करते हैं कि इसकी हमने मान लो फाइंड करनी है कि हमारे पास T8 कितनी है। तो कल मैंने बताया था जैसे T8 फाइंड करनी है। T8 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, S8 माइनस S7, उसको बोलते हैं टर्म। 8th टर्म फाइंड करनी है। तो S8 कितना है, सम ऑफ 8 टर्म्स 136, S7 कितना है 105, इसमें से ये माइनस कर दिया तो वो 31 आ गया। ये हमारी 31 T8 थी, ये हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं हम कि मान लो आपके पास T50 फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, S50 माइनस S49, T41 पता करना है। इसका मतलब है S41 माइनस S40। ठीक है, कि 40 टर्म्स का आप 41 टर्म्स का सम ले लिया, 41 टर्म्स है, उसमें से ये वाली 40 टर्म्स माइनस कर दी, तो ये वाली टर्म आ जाएगी कौन सी, 41 टर्म। तो सिमिलरली हम इसे जनरल टर्म में लिखेंगे। Tn फाइंड करना है। Tn का मतलब क्या होता है, Sn माइनस S, उसके प्रीवियस पीछे वाली टर्म वो कौन सी थी, n माइनस 1। Sn इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, ऐसे कोई और जनरल टर्म पता करनी है, Tp पता करो, Pth टर्म पता करनी है। उसका मतलब क्या है, Sp माइनस Sp माइनस 1। तो यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे होगा, उसका प्रीवियस पीछे वाली टर्म यहाँ पे होगी। तो हमने यही फॉर्मूला सभी में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे मैंने एक बात और बताई है आपको कि फ्रॉम द लास्ट, कि मान लो आपके पास 50 टर्म्स हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे चलते चलते a प्लस 49d तक, 49d तक ये हमारी कौन सी टर्म है, 50th टर्म। तो कह रहा है फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट, सम ऑफ द 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो उसका हमने जो सम करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू, उसका मेथड क्या होगा कि आप 50 के 50 का सम कर लो। 50 का 50 का सम का मतलब है S50, उसमें से माइनस कर दो S35।
35 टर्म्स हमने माइनस कर दी, 35 का सम S50 ले लिया, उसमें 35 का सम हमने माइनस कर दिया, तो ये पीछे क्या रह गया 15 टर्म्स। तो 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हमने 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट था 50 माइनस S35। हमारे पास A भी है, D भी है, N यहाँ पे आ गया दोनों का, इसका N 50 है, इसका N 35 है। उसका सम किया पहले 50 टर्म्स का, A और D सेम लगा के N की वैल्यू 35 लगा के 35 का सम किया, वो माइनस कर दिया, तो वो क्या आ गया 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 1/2 3n square plus 7n। जो कल वाला क्वेश्चन था, जो कई बच्चों का डाउट था, वो कह रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ अभी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, पता नहीं कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है n टर्म्स, उसका हमने Sn फाइंड किया। Sn में n नहीं पता हमें, A और D पता है, तो वो ये आ गया, वो ये आ गया, एक तरह की जनरल टर्म आ गई Sn वाली। तो ये आ गया 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n। ठीक है, फाइंड nth टर्म एंड हेंस राइट 20th टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन थी बच्चों को कि ये nth टर्म, ये भी nth टर्म है, नहीं, इसका फर्क क्या है कि मैंने यहाँ पे 50 टर्म लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 लिख दी। ये सभी का अगर सम करूँगा तो वो आ रहा है ये वाला, सभी का सम करके जनरल टर्म आ रही है ये वाली। ये जो मैंने फाइंड करना है वो सिर्फ nth टर्म फाइंड करनी है, जैसे Tn फाइंड करनी है। ये क्या है Sn, Sn गिवन है, फाइंड क्या करना है Tn, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट, जो हम अभी को हर क्वेश्चन में लिखते हैं, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। तो A बी द फर्स्ट टर्म, ये हमारी A, सेकेंड टर्म आई A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे चली जा रही है। और अगर n टर्म्स हो तो nth टर्म कौन सी आएगी, लास्ट वाली, लास्ट वाली कौन सी आएगी, nth टर्म क्या होती है n-1 इंटू D। ये ध्यान दो, ये Tn है किसी भी AP की, जनरल AP की, बट इस AP में जो जनरल आएगी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो Sn क्या होगा, Sn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो दिया हुआ है, हाफ ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 7n। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला किया है कि Tn क्या होगा, जैसे Tp मैंने लिखा था, वो Tn का मतलब है Sn माइनस Sn-1। Sn तो है मेरे पास, Sn-1 फाइंड करना है। तो जो भी फाइंड करना हो, मान लो S50 मैंने फाइंड करना है, या 50-50 फिल कर देंगे ना, तो यहाँ पे Sn-1 चाहिए, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 लगा दूँ, हाफ ऑफ 3n की जगह पे n-1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू n-1। ठीक है, तो Tn क्या था हमारे पास, Sn माइनस Sn-1। Sn क्या है, ये रहा, हाफ ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस हाफ ऑफ 3n-1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू n-1, Sn माइनस Sn-1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हाफ हाफ कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये जितना भी अंदर टर्म्स आएंगी वो सारी साइन चेंज हो जाएगा। ये हाफ तो बाहर आ चुका है, यहाँ चलो एक बार लिख ही लेते हैं यहाँ पे। तो अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे खोल दिया, प्लस 7n माइनस 7, इसको भी ओपन कर दिया। अब ये सारा ओपन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये वाला हाफ कॉमन था, हाफ कॉमन 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 3n स्क्वायर, ये साइन सभी को लगा रहा हूँ मैं, 3n स्क्वायर
प्लस 3 वो -3 बन गया। अब यहाँ पे -6n वो +6n बन गया। ये माइनस था, सिंपली -7n + 7। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व किया मैंने तो सॉल्व करके देखो, ये 3n² से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7n से कट रहा है, तो यहाँ पे एक ये 3 बच रहा है नेगेटिव का और ये एक 7 बच रहा है पॉजिटिव का। तो आ गया हमारे पास हाफ इंटू, तो ये 6n + 4, 6n + 4, ये क्या है tn। इसमें से 2 कॉमन ले लो, हाफ इंटू 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया 3n + 2, ये 2 से 2 कट गया। तो जो हमारी टर्म जनरल आई है tn, वो आ गई हमारे पास 3n + 2, 3n + 2। यही हमने फाइंड करना था, फाइंड nth टर्म। तो nth टर्म आ गई हमारे पास 3n - 2। अब जो मर्जी फाइंड करे, कहता 20th टर्म फाइंड करो, 30th फाइंड करो, जो मर्जी, जो 20 कह रहा है तो 20 फिल कर दो, t20 20, तो 3 × 20 + 2, तो वो कितनी आ गई 62। तो ये क्वेश्चन था वो वाला जो डाउट था आपका। ठीक है, यहाँ पे जो मर्जी पूछ सकता है, कौन सी मर्जी टर्म हो, जहाँ यहाँ पे फिल कर देना 20th 30th 31st। ओके, तो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला वो याद रखना है आपने कि tn का फॉर्मूला क्या होगा, Sn - Sn - 1। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड n टर्म्स, ये भी फर्स्ट m टर्म्स है, वो भी फर्स्ट n टर्म्स है, उनकी रेशियो गिवन है हमारे पास। n टर्म्स ऑफ ए गिवन AP इज m² रेशियो n²। ये रेशियो दी हुई है, Sm सम दिया हुआ ना, Sm रेशियो Sn इज गिवन दैट m² रेशियो n²। show that the ratio of its mth term, वो सम था, ये mth टर्म एंड nth टर्म, वही बात, mth एंड nth टर्म वो tm और tn है, वो sn और sm है। तो इन दोनों का रेशियो हमने प्रूव करना है, वो है 2m - 1 रेशियो 2n - 1। ठीक है, ये पता करना है हमें, तो कैसे करेंगे। अब देखो गिवन क्या है हमारे पास, सम ऑफ m टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, m रेशियो n इज गिवन दैट m² रेशियो n², ये गिवन है, ये गिवन है ना। तो इसकी वैल्यू फिल करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, m/2 Sm की, 2a + m - 1 × d डिवाइडेड बाय n/2 2a + n - 1 × d इज इक्वल टू m² बाय n², ये गिवन। ओके, ये 2 से 2 कट रहा है, m/n एक इधर आ गया, एक इधर है, तो 2 थे, एक एक रह गया, तो हमारे पास क्या रह गया, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर लिखता हूँ, ये तो खत्म हो गया, 2a प्लस, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, md - d डिवाइडेड बाय 2a + nd - d इज इक्वल टू m रेशियो n। दिस विल इम्प्लाई, ये n इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा कर रहा हूँ मैं, 2an इस सभी के साथ nn लगा रहा हूँ, प्लस nmd - nd इज इक्वल, इन सभी के साथ m लगेगा, 2am प्लस mnd - md। ठीक है, तो ये सारा कुछ
इधर ले आओ, ये उधर पड़ा रहने दो। ये देखो एम एन डी नेगेटिव हो जाएगा, एक तरफ आगे तो वो कट हो जाएगा। इधर क्या रह गया 2an माइनस 2an, ये वाला इधर ले आओ m वाला, ये एन डी उधर जाके पॉजिटिव माइनस एम डी, ठीक है। इसमें से 2a कॉमन आया, n माइनस एम इज इक्वल टू, इसमें से d कॉमन आया n माइनस एम, ये n माइनस एम से कट गया, 2a इज इक्वल टू डी, ये आ गया 2a इज इक्वल टू डी, हमारा एक तरह का कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है जी। d इज इक्वल टू 2a, d इज इक्वल टू 2a आ गया। अब हम करते हैं tm की तरफ। अब गिवन क्या था, हमने प्रूफ क्या करना है, रेशियो ऑफ द tm, रेशियो tn इज इक्वल टू 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1, ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख tm क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको वो प्रूफ कर देंगे। d की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2a, इसकी जगह पे मैंने 2a लिख दिया, डिवाइडेड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू डाल दिया। इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, a, ये तो ये ऐसे ही पड़ा है, 2am प्लस 2am, तो ये ब्रैकेट में है ना, ये तो ब्रैकेट है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2am माइनस 2a, सिमिलरली नीचे क्या आ गया, ये a पड़ा है, प्लस ये इसके साथ हुआ 2an माइनस 2a माइनस 2a। अब देखो ये माइनस का 2a, ये प्लस का 2am माइनस a रह गया, नीचे 2an माइनस a रह गया, a कॉमन निकल रहा है और कट हो रहा है, 2m माइनस 1 2n माइनस 1, तो आ गया 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। यही प्रूफ करना था हमने, tm अपॉन tn, उनकी रेशियो क्या आएगी 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे हम और एग्जाम्पल में भी करेंगे। तो ये ध्यान से क्या करो, फिर से देखो, हमें दिया था Sn, Sm और Sn की रेशियो, Sm और Sn की रेशियो m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, तो प्रूफ करना है हमने mth टर्म और nth टर्म की रेशियो इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इन दोनों को हमने इक्वल रख के कुछ काट के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास d की वैल्यू आ रही है, ठीक है। वो d की वैल्यू इसमें फिल करेंगे, क्योंकि इसके इक्वल टू a की साइड है, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ये वाली, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये फिल करते जा रहे हैं, d की वैल्यू 2 है, और उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ गया, तो आ गया आपके पास प्रूफ हैंस प्रूफ, ओके। आज हम इतना ही कर रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।